हरे कृष्णा। विनायक न्यूमरोलॉजी में आपका फिर स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 1 के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आज न्यूमरोलॉजी की नंबर 1 से लेकर 9 तक की सीरीज़ आपके लिए ला रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा और आने वाले समय में हो सकता है अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आने वाले टाइम में इनको प्राइवेट भी कर दूंगा और जो है तब ये आप इनको नहीं देख पाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। नंबर 1, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जन्म तारीख जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, यानी आपका जो लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो सूर्य का है और सूर्य ही है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यदि आप सूर्य की हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 यानी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है एक। सूर्य जो होता है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य अगर इम्पॉर्टेंट होता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा हठी होता है, थोड़ा सा ज़िद्दी होता है। वो अपने काम को करने के लिए बहुत ही दृढ़ निश्चयी होता है, स्ट्रॉन्ग उसकी डिटर्मिनेशन होती है। उसके थॉट्स जो होते हैं वो अनवेवरिंग थॉट्स होते हैं, यानी उसके थॉट्स को कोई भी जो है वो जल्दी से डिगा नहीं सकता। यानी अगर उसने किसी चीज़ के बारे में सोच लिया तो कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको उस चीज़ से हटा नहीं सकता, उसके थॉट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे लोगों को लग्जरी बहुत पसंद होती है, वो आराम से रहना और लग्जरी चीज़ें जो है जैसे फैंसी हाउसेस हुए, फैंसी कार्स हुई, फैंसी गैजेट्स हुए और अच्छी जो है वो खाने के आइटम्स हुए, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अपने जीवन में किसी भी एक लक्ष्य के प्रति जब वो किसी दृढ़ हो जाते हैं तो वो उसको पाने के लिए पूरे जद्दोजहद के से लग जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोफेशंस की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 1, 19, 10 या 28 को हुआ है तो आपके लिए बेस्ट प्रोफेशंस जो हैं वो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियंस, IAS, IFS, राइटर्स एंड मेडिकल। ऐसे व्यक्ति जो है वो हमेशा कंपनी में CEO, CFO, CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बनते हैं। सूर्य प्रधान व्यक्ति जो हैं वो हमेशा मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स यानी ऐसी पोजीशंस पे जाते हैं जहाँ पे उनको दूसरों को रूल करने का मौका मिलता है। वो कभी भी जो है वो अंडरमाइंड पोजीशंस पे काम नहीं करते। IAS, ICS, PCS जॉब्स यानी गवर्नमेंट रिलेटेड जो वर्क है उनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा बिजनेस, मेडिकल लाइन में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा सूर्य यानी अगर आपके जीवन में सूर्य है तो वो आपको कौन सी बीमारियां देता है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। तो वो बीमारियां जो हैं मैं आपको बताता हूं, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो सूर्य से रिलेटेड लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपका सूर्य है तो आपके जीवन में जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और इस कारण से जो है आपके को बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ऐसे लोग। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। हार्ट स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इनको होती हैं। हार्ट रिलेटेड यानी हो सकता है कि जैसे धमनियों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट की जो पाइप्स होते हैं वो इनके ब्लॉकेजेस, हार्ट ब्लॉकेजेस इनके ज़्यादा होते हैं। जॉन्डिस इनको बहुत होता है। जॉन्डिस यानी पीलिया से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो जाती है। ब्रेन हैमरेज भी इनके होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो डिजीज़ है ये सबसे ज़्यादा इनको प्रोन होते हैं। ये सूर्य से रिलेटेड लोग जो हैं वो इन डिजीज़ के प्रति प्रोन होते हैं। आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ भी इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ भी जो हैं वो इनको होते हैं। एक डिजीज़, यदि आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है और यदि आपकी का जन्म 1, 19, 10 या 28 को हुआ है तो
तो ऐसे लोगों को गंजापन भी बहुत जल्दी आता है, यानी इनके बाल जो हैं वो बहुत समय से पहले उड़ जाते हैं। तो ये था सूर्य से 1 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के बारे में कुछ संक्षिप्त में विवरण। अगर आप इसका हम एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, सो नेक्स्ट पार्ट को देखेगा और उसमें जो है हम इनके बारे में बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा होता है तो उसका किस तरीके का बिहेवियर होता है, यदि कोई व्यक्ति 10 तारीख को पैदा होता है तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, और यदि कोई व्यक्ति 19 तारीख को पैदा होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, और 28 तारीख को वो पैदा होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। इसके अलावा हम अगली एपिसोड में जानेंगे कि कौन से उनके लकी डेज होते हैं, कौन से उनके लकी कलर्स होते हैं, किन नंबरों वालों के साथ सूर्य वालों का बनता है, किन के साथ नहीं, किन नंबर वालों के साथ सूर्य का बनता है, किन नंबर वालों के साथ सूर्य का नहीं बनता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।